पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होगी। पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया। साबिक हुकूमत की पेट्रोल, डीजल और बिजली पर दी गई सब्सिडी वापस लेने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी वफ्द और IMF के दरमियान वाशिंगटन में साइडलाइन मीटिंग। तकनीकी सतह पर बातचीत आइंदा हफ्ते शुरू होगी। वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। IMF जायजा मिशन पाकिस्तान आने से पहले तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जाएगी। इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। IMF से डील की खबरों के कौमी मईशत पर मुस्बत असरात। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 59 पैसे कमी से 186 रुपये 15 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने 46,000 की हद दोबारा हासिल कर ली। बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी इम्पोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गईं। हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये NRO 2 लेने आए थे। शेख रशीद का ट्वीट, कहा ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकाल दिए गए। फौज अवाम की राय की कदर करती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मतवक्के हैं। 24 दिन हो गए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के, बगैर वजीर आला के, बगैर काबीना के चल रहा है। फाइलें रुकी पड़ी हैं, महकमे बंद हैं, कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। हमजा शहबाज का हल्फ न लेने पर नून लीग ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त दायर, कल समाअत होगी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, अदालत आलिया के अहकामात को किसी खातिर में नहीं लाया गया। इमरान खान और गवर्नर पंजाब सूबे में आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। सबसे बड़े सूबे में कोई हुकूमत नहीं, अफरा तफरी का आलम है। पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना कोई बड़ी बात नहीं। PTI का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने के फैसले के खिलाफ भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों दरखास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में डिवीजन बेंच आज ही समाअत करेगा। हमजा शहबाज, IG पंजाब, SSP समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पेशरफ्त। लाहौर की सेशन कोर्ट ने पुलिस से 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। SP सिविल लाइन को कमरा अदालत में केस की कॉपी फराहम की गई। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में झगड़ा करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर अदालत से रुजू किया था। मुनहरिफ फ़रक़ान पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस का मामला। तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अदालत आलिया से इस्तदा की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली रेफरेंसेस पर जल्द फैसले का हुक्म दिया जाए। PTI ने परवेज इलाही की बजाय हमजा शहबाज को वोट देने वाले अपने अरकान की नाअहली के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखे हैं। मुआशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबिस शख्सियात, सियासी और समाजी हल्कों और आम आवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार। सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है। महर तारड़ बोली, फौजी क़यादत को निशाना बनाना बंद करें। गुलकार फ़ाखिर ने कहा, पाक फ़ौज हमारी खुददारी और सलामती की जामिन है। डॉक्टर अमजद साकिब ने भी पाक फ़ौज को आज़ादी की जामिन करार दिया। अदाकार हुमायूं सईद का फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। अदाकार बिलाल अशरफ बोले, मुझे पाकिस्तान आर्मी से प्यार है। सेनेटर कृष्णा कुमारी ने भी फ़ौज के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम का हिस्सा न बनने की अपील की।
भारत की पाकिस्तान दुश्मनी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत, अपने तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल ना करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तलबा को खबरदार किया गया, अगर वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें मुलाजमत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने तालीम दुश्मन पब्लिक नोटिस जारी करने पर भारत से वजाहत तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो पर लंदन जाकर खैरात मांगने का इल्ज़ाम। मुल्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से पंजाब की 10 नशिस्तों की खैरात मांगने गया। काबीना के निफ्स वजीर जमानतों पर हैं। हुकूमत ने अवाम की भलाई का काम नहीं किया, अपने लोगों के नाम ECL से निकाले। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। 29 मई को PTI का मुल्तान में जलसा होगा। बदतरीन लोड शेडिंग पर शहबाज शरीफ इन एक्शन। वज़ीर आज़म का मई तक बिजली की लोड शेडिंग में नुमायां कमी का हुक्म। लोड शेडिंग में इजाफे और आवाम की मुश्किलात पर बरहमी का इजहार। हंगामी इक़दामात की सख्त तरीन हिदायत। कहा, आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती खुद चैन से बैठूंगा, ना किसी को चैन से बैठने दूंगा। साबिक़ हुकूमत की मुर्जमाना गफलत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इक़दामात को बेहतर बनाया जाए। इमरान हुकूमत ने एक नया यूनिट शामिल न किया। बर वक्त ईंधन खरीदा गया, ना कारखानों की मरम्मत की गई। सस्ती और तेज तरीन बिजली के हमारे प्लांट साबिक़ हुकूमत ने बंद कर दिए। महंगी और कम बिजली बनाने वाले कारखाने इस्तेमाल किए गए। इस जुल्म की कीमत कौम को हर माह 100 अरब रुपए की शक्ल में अदा करना पड़ रही है। तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। कल मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी का इजलास। फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अरकान की असम्बली सीट खत्म करने का डिक्लेरेशन नहीं किया गया। मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शामिल करने के लिए बड़ी बैठक। MQM के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे समेत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में कोटे पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MQM को बिलावल भुट्टो से मशवरे के बाद अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कराची में 14 साला बच्ची से अगवा के बाद ज्यादती। गुलशन इकबाल की रिहायशी बच्ची के साथ खौफनाक वारदात। 13 अप्रैल को बच्ची घर से बाहर गई और वापस न आई। अगली रात फ्लैट की पार्किंग से बच्ची मिली। FIR के मुताबिक बच्ची को फ्लैट के एक मकीन ने अगवा किया, अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम गिरफ्तार। महंगे सोने का तोड़। मसनूई सोने के जेवरात की मांग में इजाफा। मुनफरिद और नित नए डिज़ाइन, सोने जैसी रिवायती चमक दमक ख़वातीन को भा गई। ईद के मौके पर मसनूई सोने से बने जेवरात ख़वातीन की अव्वलीन पसंद बन गए। अभी आगाज़ में आपको बताएं कि हमजा शहबाज का हल्फ ना लेने के खिलाफ एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमजा शहबाज का हल्फ ना लेने के खिलाफ एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नून लीग की दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल इसकी समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान अदालती हुक्म पर अमल दरामद में ताख़ीर कर रहे हैं। इसके साथ साथ दरख्वास्त में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तेदा की गई है। इस दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हमजा शहबाज का हल्फ ना लेने के खिलाफ एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नून लीग की दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान अदालती हुक्म पर अमल दरामद में ताख़ीर कर रहे हैं। दरख्वास्त में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा की गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने हल्फ ना लेने के खिलाफ जो है दोबारा हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। कल 26 अप्रैल को जो है हमजा शहबाज की दरख्वास्त
पर समाअत होगी। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में रियासत पाकिस्तान सेक्रेटरी टू सदर और को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये कि सदर पाकिस्तान खेलने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हदायत की गई थी, लेकिन सदर पाकिस्तान अदालती हुक्म पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया और ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 अप्रैल को अदालत ने पंजाब के शहरियों के दरपेश मुश्किलात को देखते हुए वज़ीर आला का हल्फ लेने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक सदर की जानिब से जो है आईनी नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया। लिहाजा अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई भी करे और इनको सदर को आईनी बंदा मुकर्रर करने का हुक्म दोबारा दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की उम्रे पर जाने और पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज की उम्रे पर जाने और पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। नैब से जवाब तलब किया गया है। जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकील ने कहा कि मरियम नवाज को उम्रे पर जाना है, आखिरी अशरा है, रहमतों और नेकियों का महीना है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने के फैसले के खिलाफ भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों दरखास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह की सरबराही में डिवीजन बेंच आज ही समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों दरखास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह की सरबराही में डिवीजन बेंच आज ही समाअत करेगा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम और इसके साथ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने के फैसले के खिलाफ भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों दरखास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला और चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह की सरबराही में डिवीजन बेंच आज ही समाअत करेगा। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल न हो सकी। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 और तलब 25,500 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मुल्क भर में 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नंदीपुर पावर प्लांट, मुजफ्फरगढ़, अटलस TPS, जामसोरो और मुतादिद पावर प्लांट्स बंद हैं। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। PTI हुकूमत की वजह से मौजूदा लोड शेडिंग है, हम इसे ठीक कर रहे हैं। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा होने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है, सबसे बड़ा सूबा बगैर हुकूमत, बगैर काबीना के चल रहा है। इमरान खान और गवर्नर पंजाब जिद पर अड़े हैं। ये इख्तिदार की लालच में तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होने दे रहे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। चौबीस दिन हो गए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के, बगैर वजीर आला के, बगैर काबीना के चल रहा है। फाइलें रुकी पड़ी हैं, महकमे बंद हैं, कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। इमरान नियाजी साहब और उनका नाम नहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो जिद पर अड़े हुए हैं और सिर्फ इक़्तिदार की हवस में वो तकरीबे हल्फ बर्दारी नहीं होने दे रहे। उम्मीद रखेंगे कि सादिक सदरानी साहब को ये डायरेक्शन जाएगी कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ ले।